चेले जो है एकांत में जाकर यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह का जवाब था कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। हम जानते हैं चेलों के जीवन में क्या थी, प्रार्थना की कमी थी। तो उनके जीवन में कमी थी, प्रार्थना की कमी थी। उनकी आंखें नींद से भरे रहती, वो सो जाते। और जिस प्रकार से यीशु मसीह चाह रहे थे कि प्रेरितों का जीवन हो, वैसा जीवन यीशु मसीह के जीते जी वैसा जीवन जो उनके पास नहीं था। प्रार्थना की क्या थी उनके अंदर, कमी थी। दूसरी चीज उपवास की कमी थी। उपवास की कमी इसलिए थी, यीशु मसीह ने ज्यादा जोर नहीं दिया अपने प्रेरितों को कि उपवास रहना। हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है, जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आते और बोलते हैं कि हम और फरीसी जो हैं हम बहुत उपवास रखते हैं, क्या बात है कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह का जवाब था, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जब दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा, तब इनको क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। तो उन्होंने उपवास में समय नहीं बिताया, प्रार्थना में वो कमजोर थे, इस कारण जो है वो दुष्ट आत्मा उस बालक के अंदर से नहीं निकला। सो प्रभु के दास का जीवन जो है कैसा होना चाहिए, जो सेवकाई में है, जो सेवा करते हैं, प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। दूसरा उपवास का जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह ने सीक्रेट बताया कि तुम्हें उपवास रहना होगा मेरे जाने के बाद। उसके बाद हम जानते हैं प्रेरितों के काम में एक बड़ी बेदारी चालू होती है, जहाँ पर चेले उपवास रखना आरंभ किया। हालेलुया। कलीसिया के लिए उन्होंने उपवास रखना आरंभ किया। और हम जानते हैं प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा से भरकर वो उपवास सहित प्रार्थना करते, वो प्रोटी कोठरी में इकट्ठे होते, और जब उपवास सहित प्रभु के चरणों में बैठते तो वचन बताता है कि वो एक दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। और बाइबल इस बात को बताती है कि उसके बाद से एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है उन्हें मिला। परमेश्वर बहुत तायत से चेलों को इस्तेमाल करने लगा। क्यों इस्तेमाल करने लगा? क्योंकि पहले प्रार्थना में जीवन नहीं था, अब क्या हो गया उनका, प्रार्थना में जीवन हो गया। अब उनको नींद नहीं आती। जब यीशु मसीह थे तो वो सो जाया करते थे, उनकी आंखें नींद से भरी रहती थी, लेकिन अब उनको नींद नहीं आती। हालेलुया। वो प्रार्थना में समय बिताते, घंटों प्रार्थना करते, वो उपवास रखते, अपने देह को वो दुख देते, भोजन से वो दूर रहते। जब इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, कलीसिया में बड़े बड़े काम होने लगे। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत काम होने लगे। जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठा था मंदिर के पास। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, अब क्या है, प्रार्थना में जीवन है मेरे पास। अब क्या है, उपवास का जीवन है मेरे पास। अब क्या है, मेरे अंदर सामर्थ है। अब क्या है, मेरे पास यीशु मसीह है। उसने कहा, यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जा, चल फिर। और वो व्यक्ति क्या हो गया, खड़ा हो गया, चंगा हो गया।